एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जनता परिवर्तन चाहती है। जो मसले आप जब अपनी जबानी में उठाया करते थे उनमें कुछ तब्दीली हुई है या मुद्दे जस के तस वही हैं? हमने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का बहिष्कार किया था 1996 में। उसका असर पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में पड़ा, बल्कि विदेशों में भी पड़ा। राज्य जब 2000 में बना 9 नवंबर को, क्या वो सही वक्त था राज्य बनने के लिए? जब हम लोग बोलते थे तो बीजेपी पर ज्यादा कटाक्ष करते थे, इसलिए कि बीजेपी ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया था। कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक स्थिति है कि शायद यूकेडी का फोकस तराई पर नहीं रहता है। राजनीतिक लड़ाई इतनी घटिया निम्न स्तर की बना दी है कि हम जैसे लोगों का चुनाव जीतना कम से कम बहुत मुश्किल हो गया है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में से एक काशी सिंह एरी जी। पूरी जिंदगी यूकेडी को स्थापित करने और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए संघर्ष में बिता दिया है और आज 75 साल की उम्र में भी लगातार जुटे हुए हैं उत्तराखंड को एक राह देने के लिए। पहाड़ से तराई की ओर उतरे हैं। तराई में क्या कुछ संभावनाएं पार्टी के लिए तलाश रहे हैं। 2027 का चूंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में आपके अनुभवों का फ़ायदा पार्टी किस तरीके से लेने जा रही है और किस रोड मैप के आधार पर आप उत्तराखंड की जनता में अपने आप को स्थापित करने या विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे हैं, इन सारे गहन चिंतन मनन करने के लिए सवाल जवाब हम लोग करेंगे। एरी साहब, स्वागत है आपका अनसुनी आवाज में। लंबे अरसे के बाद आप पहाड़ से तराई में उतरे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं राजनीतिक तौर में तराई में? तराई में भी हो या पहाड़ में भी हो, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जनता परिवर्तन चाहती है। पहले हम लोग बताते रहते थे ये कमियां हैं, ये सरकारें ये नहीं कर रही हैं, वो नहीं कर रही हैं। हमने उत्तराखंड राज्य तो बनाया, लेकिन इन्होंने उत्तराखंड राज्य की दशा और दिशा खराब कर दी है। लेकिन जनता उतना नहीं सुनती थी, लेकिन आज स्वयं जनता सुन रही है और स्वयं रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं, अब की बार हम यूकेडी को लाना चाहेंगे। और इन दोनों दलों ने बहुत ठग दिया उत्तराखंड को, ये भावना जनता की ओर से आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा संकेत है और यूकेडी को इस जनभावना को देखते हुए इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यूकेडी पूरी तरीके से इसमें सफल हो। कुछ समय आपकी भागीदारी भी बाहर से या भीतर से मानी गई, भाजपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। वो सारे पुराने मुद्दे हैं, मैं उन पर नहीं आना चाह रहा हूँ। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो 25-26 साल उत्तराखंड की पूरी यात्रा है, इन यात्रा के दौरान जो मसले आप जब अपनी ज़बानी में उठाया करते थे उनमें कुछ तब्दीली हुई है या मुद्दे जस के तस वही हैं? मुद्दे भैया जस के तस हैं। आपने अभी कहा कि मैं बैक में नहीं जाना चाहता, वो समर्थन देने वाली बात। हमने कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं दिया, केवल भाजपा को 2007 में समर्थन दिया 9 बिंदु पर, जिसमें राजधानी का मसला था, जिसमें बहुत सारे 9 बिंदु थे। नहीं किया उन्होंने तो हमने समर्थन वापस भी ले लिया। ये बात अलग है कि हमारे मंत्री वहीं रह गए, वो एक लंबी कहानी है। और बाकी पार्टी में बड़ा विघटन भी हुआ, हुई पूरी तरीके से। लेकिन आप कह रहे हैं कि 2002 और 2007 के बीच में जो एनडी तिवारी जी की कांग्रेस की सरकार थी, आपका बाहरी समर्थन तो था, आप खुद विधायक थे उसमें? बिल्कुल, न बाहरी न भीतरी। और हमने पुरजोर विरोध किया था और ख़ास तौर पर जो परिसीमन हुआ था उस दौर में 2004 में जी, तो हमने सरकार की बहुत मजम्मत की थी, सरकार को खूब लताड़ा था, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई, ना करने की स्थिति में थी। तो खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन लोग अभी भी उस बात पर भरोसा नहीं कर पाते हैं जो बात आप कहते हैं कि 2002 से 7 तक हमारा कोई समर्थन कांग्रेस को नहीं था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तथ्यात्मक तौर पर कौन सी बात ऐसी है जिससे ये यकीन किया जाए कि हाँ, वास्तव में यूकेडी का समर्थन नहीं था कांग्रेस को? तथ्यात्मक तौर पर इसलिए कि कांग्रेस में पूरी विधायकों की संख्या पूरी थी,
न उन्होंने समर्थन मांगा, न हमने समर्थन दिया। आप विधानसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए। और बल्कि ये जरूर होता था कि जब हम लोग बोलते थे तो बीजेपी पर ज़्यादा कटाक्ष करते थे, इसलिए कि बीजेपी ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया था। राज्य जब 2000 में बना 9 नवंबर को, जिन परिस्थितियों में बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या वो सही वक्त था राज्य बनने के लिए, या उसके पीछे की स्थितियां क्या थी, या और वक्त लगना था, या पहले बन जाना था? और क्या राजनीतिक मजबूरियां रही राष्ट्रीय लेवल पर जो उत्तराखंड को उस समय अलग कर दिया गया? उस पूरे घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश से पृथक होते उत्तराखंड को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये मजबूरी तो केंद्र सरकार जाने, लेकिन हमारा संघर्ष था। हमने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का बहिष्कार किया था 1996 में, और उसका असर पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में पड़ा, बल्कि विदेशों में भी पड़ा। बहुत हम सफल नहीं हुए पूरी तरह से, वो होना भी नहीं होता है, चुनाव बहिष्कार इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसका असर इतना हुआ कि 96 में जब मिलीजुली सरकार बनी, देवी गौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने लाल किले से, दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त को घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य बनेगा। 2002 में चुनाव होता है, 4 सीटें यूकेडी के पास आती हैं। क्या वो वजह रही हैं कि पूरे संघर्षों में आप शामिल रहे, समस्याएं आपके पास थी, समस्याओं को दूर करने का रोड मैप आप जैसे तमाम वैकल्पिक राजनीति का झंडा बुलंद करने वाले लोगों के पास थी, लेकिन वो लोग हाशिए पर सिमटते आज शून्य की स्थिति में पहुंच गए? पहला कारण तो जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। दूसरी बात यह है कि देखिए, उस वक्त 2002 में जो पहला चुनाव हुआ जी, तो आपका कहना ये सही है कि जिन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने राज्य बनाया, उनको केवल 4 सीटें मिली 70 में से। ये जनता की ओर से दिया गया जनादेश था, हमने उसको सिरोधारी किया और जनता से अपील की कि आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया है। और उसके बाद भी हम लड़ते रहे हैं, सारे इश्यूज़ पर हम ही लड़ रहे हैं, आज भी हम ये लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अभी उस पर धीरे धीरे क्या हुआ भैया कि राजनीति जो भाजपा और कांग्रेस ने है, राजनीतिक लड़ाई इतनी घटिया निम्न स्तर की बना दी है जी, कि हम जैसे लोगों का चुनाव जीतना कम से कम बहुत मुश्किल हो गया है। भौगोलिक तौर पर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो पहाड़, फिर भावर और तराई, फिर मैदान, ये संरचना निकल कर आती है। लेकिन यूकेडी पर एक ये आरोप तराई में, या इसको आप भ्रम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक स्थिति है कि शायद यूकेडी का फोकस तराई पर नहीं रहता है, या एक सौतेला व्यवहार यूकेडी वो तराई के साथ करती है। इस विषय में क्या आपका कहना है? हमारे आंदोलन में नारा था जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तराखंड के 4 सिपाही। थ्रो आउट हमने उस नारे को लेकर आंदोलन किया, और हमारे दिल्ली रैली हो, कोई भी और कार्यक्रम हो, उसमें मुसलमान, सिख सब लोग हिस्सेदारी करते थे। खटिमा के गोलीकांड में सिख का भी शहादत हुई है और मुसलमान की भी शहादत हुई है। पूरब के लोगों में से रामपाल भी उस शहीद हुआ है। तो ऐसा नहीं था कि हम सेलेक्टेड थे। हाँ, कांग्रेस और भाजपा इनको डराती थी तराई वालों को कि अरे इनका राज्य हो जाएगा, पहाड़ी राज्य हो जाएगा, तुमको निकाल दिया जाएगा जी। ये डरा के लोगों ने हमको इनके दिमाग में एक खौफ पैदा किया। वो आज भी जारी है। आज भी ये कहा जा रहा है कि यूकेडी पहाड़वाद की राजनीति कर रही है। बिल्कुल पहाड़वाद की राजनीति। आज हम वो पहाड़वाद की राजनीति करें भैया। 85% भूभाग पहाड़ का है जी। राज्य की लड़ाई पहाड़ी राज्य के नाम से हुई, राज्य बना। मैं आपसे पूछता हूँ, एक मुझे योजना, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट, एक भी कोई उत्तराखंड सरकार का जो उपक्रम है वो दिखा दीजिए पहाड़ के किस जिले में है। सारा तराई में है, इन 3 जिलों में, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में है। तो पहाड़ के लोग अभी ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि राज्य। नहीं तो ये ठगने का काम किसने किया? सरकारों ने किया। सरकारों ने किया। ये सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। हाँ, तो ये पहाड़ को या यूकेडी को डिमांड तो ये करनी चाहिए थी भाई, सरकार पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में रोजगार क्यों नहीं दे रही, पलायन क्यों नहीं रोक दी,
फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं तैयार हो रहा, सड़कें क्यों नहीं पहुंच रही हैं। तो ये तो पहाड़ वर्सेस सरकार होना चाहिए, तराई का इसमें तो हमारा कोई पहाड़ वो नहीं वर्सेस सरकार ही है। है। जी ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं बाहर के लोग, नैरेटिव ऐसा बना रहे हैं कि ये पहाड़ की पार्टी पहाड़ के लिए बात कर रही है। हम तराई की बात भी करते हैं। मैं आज रुद्रपुर में आया हूँ, उधम सिंह नगर का ये हेडक्वार्टर है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे समर्थक हैं और हम चुनाव की भी बराबर तैयारी यहाँ से कर रहे हैं। हमारी शिकायत सरकार से है। हमारी शिकायत ये देखिए, विकास में रीजनल इम्बैलेंस एक होता है, क्षेत्रीय असंतुलन, ठीक है। उसी को लेके राज्य की मांग हुई थी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फर्क है, उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा है, पर्वतीय संरचना के हिसाब से चीजें। हाँ जी तो राज्य मांगा, और राज्य में भी रीजनल इम्बैलेंस आ गया है इन सरकारों की वजह से। इसलिए हम आपने सुना होगा कि जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा भी लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? सरकारों की नाकामी की वजह से, सरकारों की गलत नीतियों की वजह से ये नारा लग रहा है। वो किसी मैदान के खिलाफ नहीं है, वो सरकार को चैलेंज है। सरकार को चैलेंज है, जो पहाड़ का आदमी जो 85% भूभाग में रहता है, उसके आपने 26 साल तक लगातार उपेक्षा की है, तो हम एक बार जय पहाड़ जय पहाड़ का नारा लगाएंगे। नफरत की राजनीति अलग अलग तरीके से राजनीतिक आधार पर होती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, एक चीज़ें हैं, और वो नफरत पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक भी पहुंच गई है। अब हिंदू मुसलमान वाली तमाम सारी चीज़ें हैं। अब आप भी जय पहाड़ जय पहाड़ी वाला नारा बता रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र की तर्ज पर ये कह रहे हैं कि साहब यूकेडी शिवसेना की तर्ज पर काम करने लग गई है, और वो बाहर के लोगों को वो बर्दाश्त ही नहीं करना चाहेगी, और उस उत्तराखंड के लिए ये बात आ रही है जिस उत्तराखंड के लोग पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ये जो भावनात्मक बात है, या जिसका जिक्र आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके अपनी राजनीति कर रही है, ये हमारा कतई मकसद, पार्टी का मकसद नहीं है। लोग जोश में, लोग सरकार के खिलाफ ये जोश में नारा लगाते हैं जय पहाड़ जय पहाड़ी। वो तराई भाबर हटो तो नहीं कह रहे ना। हम तो हमेशा कहते हैं पहाड़ हमारा घर है, तराई भाबर हमारा आंगन है। तो आंगन और घर को अलग करके तो नहीं रखा जा सकता है। और लोगों में कोई ऐसा दुराव, कोई ऐसा भेदभाव करने की मंशा दल की नहीं है, हमारी नहीं है, किसी की नहीं है। लेकिन ये नैरेटिव फैलाएंगे ऐसा। राज्य आंदोलन के दौरान आपको पता होगा कि इतनी बड़ी साजिश रची थी भाजपा ने कि यहाँ जांच आयोग बना के भेजा कि उधम सिंह नगर को अलग करने की बात क्या हो सकती है करके। जांच फर्नांडिस जो टीम आई थी उसमें मुलायम सिंह भी थे, प्रकाश सिंह बादल भी थे, कई थे जो थे, पूरी कमेटी। हाँ, तो हमने उनका विरोध किया। हमने कहा कि असली हकीकत ये है, कौन कहता है कि हम तराई को वो करना चाहते हैं। तो ये लंबी कहानी है, फिर कभी आपके पॉडकास्ट में आएंगे तो बात करेंगे। तो ये हमेशा ये साजिश रही है और आज भी वो साजिश जारी है, ये राजनीति है। एक बात तो ये कही जा रही है कि सब आप भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेस ही कह रहे हैं कि इस बार हमें मौका मिलने वाला है, तो यूकेडी को भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को बनाए रखने के लिए यूकेडी जो भी वोट काटेगी कांग्रेस का काटेगी। ये उनकी गलतफहमी है। अब उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी भी क्या, हम जड़ टीम भी नहीं हो सकते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट है, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो सोच है, उसके तो हम कट्टर विरोधी हैं। अब हमारे प्रचार के कारण भाजपा का वोट करता है या कांग्रेस का करता है, ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। फ़ायदा किसको होगा मुझे पता नहीं। फ़ायदा जिसने ज़्यादा गलती की होगी, जिसने हमारे पहाड़ के इश्यूज़ को अनदेखा किया होगा, हमारी बात आएगी तो उसको नुकसान होगा। इन दोनों में आपने कहा कि जिसने ज़्यादा गलती की होगी, यूकेडी ने तो कोई गलती की ही नहीं है, तो हम तो सत्ता में है ही नहीं, क्या है, थे ही नहीं। हमने कोई गलती नहीं की, हम तो लड़ते रहे हैं, हम तो मांग करते रहे हैं, ये कर दो ये कर। एक बात बताइए भैया, मतलब आप यूकेडी जो है ज़्यादा गलती करने वाले और कम गलती करने वाले को फ़ायदा और नफ़े नुकसान के लिए काम करेगी या अपने आप को सत्ता में लाने के लिए काम करेगी? मैंने ये इसलिए कहा, आपने कहा किसकी वोट काटेगी, तो मैंने कहा जिसने ज़्यादा गलती की होगी उसके कटेंगे।
जिसने कम की होगी उसका कम कटेंगे। ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो अपने को आगे ले जाना है, अपने को जिताना है। वो काम हम कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल तमाम सारे काम करते हैं और क्षेत्रीय मोर्चेबंदी की राजनीति पूरे देश में हो रही है इस समय, लेकिन यूकेडी कभी इस पहलकदमी में क्यों नहीं आगे बढ़ती कि जो अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं उत्तराखंड के अंदर, संगठन हैं, समूह हैं, मोर्चे हैं, उन सबके साथ भी कोई एक सामंजस्य बैठाया जाए, एक साझे मोर्चे पर निकल। पहाड़ी में एक किस्सा है जी। शिव जी आप ही उत्तराखंड बर कांपे दल, माने शिव जी अपने आप ही लेटे हैं तो हमको वरदान कहाँ से देंगे। अब हमारी स्थिति ऐसी है, ये विधायक नहीं जीत पा रहा है तो हम मोर्चेबंदी में कहाँ से जाएंगे, कौन पूछेगा। अब 2027 के बाद जरूर हम जो सेकुलर नेशनलिस्ट और देश को आगे बढ़ाने का जो मादा रखने वाले का कोalition होगा उसमें हम जरूर 27 से पहले या बाद में? 27 के बाद। 27 के बाद मतलब यूकेडी 27 में अकेले चुनाव लड़ेगी? अकेले चुनाव लड़ेगी, दमदार तरीके से लड़ेगी और दमदार तरीके से जीतेगी, तब हम मोर्चेबंदी करेंगे। 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? पूरे 70 की 70 सीटों में। काशी सिंह एरी जी अब बहुत जल्दी 76 साल के हो जाएंगे, क्या आप भी चुनावी मैदान में होंगे? मैंने तो 2022 का चुनाव भी नहीं लड़ा। मैंने कहा संसाधन नहीं है और ये इतनी गंदी राजनीति होगी तो चुनाव की राजनीति में नहीं आता हूँ। अभी हमारे पीछे हमारी पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता पिधौड़ करके लगे हैं कि आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा माहौल बनाइए, जनता साथ देगी तो चुनाव में मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैंने ये कहा है। तो दोस्तों, काशी सिंह एरी जी हैं। बातचीत करने के लिए, उत्तराखंड को समझने के लिए, उत्तराखंड के संघर्षों को जानने के लिए बहुत वक्त चाहिए और आप खुद कह रहे हैं कि किसी पॉडकास्ट में अनसुनी आवाज़ के आप शामिल होंगे। तो तमाम सारे राजनेता हैं जो इस 75 साल की पूरी यात्रा में आपके साथ जुड़े हैं। उसमें कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं, अन्य भी हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, स्थानीय लेवल की भी हैं। बहुत सारी गलतियां, खामियां भी हैं, बहुत सारे पर्सनल आरोप भी काशी सिंह एरी पर लगते रहे हैं संगठन के छिन्न भिन्न होने की स्थिति में। लेकिन इन सारे सवालों पर हम बाद में कभी बात करेंगे। बहरहाल अभी तराई का पूरा भ्रमण कर रहे हैं और यूकेडी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया, नमस्कार।